हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ की जिसका अभी एक ही एपिसोड आया है, लेकिन जो उस सीरीज़ का नाम है, यानी जो लीड कैरेक्टर है और जो उसमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो एकदम सिंक्रो में जा रही हैं। मैं बात कर रही हूँ लोकी सीज़न 2 एपिसोड 1 की। लोकी जो गॉड ऑफ मिस्चीफ कहे जाते हैं, जो अनअपोलोजेटिकली नार्सिसिस्ट हैं, वो अपने आप को बहुत पसंद करते हैं और शैतानियाँ ही करते रहते हैं और उनका एकमात्र ध्येय होता है फन फन एंड फन। इस एपिसोड में आपको ये मिलने वाला है। दो जो कॉमेडी है और इमोशनल एस्पेक्ट है उससे मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ, शायद कुछ लोग हो जाएं, लेकिन जो उसका थ्रिल है स्टोरी का वो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा है, जिसने मुझे शुरू से आखिरी तक बांधे रखा है कहानी से। MCU का जो मल्टीवर्स का ग्रैंड प्लान है ना, उसमें लोकी सीज़न 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अब देखते हैं आने वाली कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में सीज़न 2 कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। जहां पर सीज़न 1 की एंडिंग करी गई थी वही कैरी फॉरवर्ड की गई है सीज़न 2 की स्टार्टिंग में। लोकी अचानक ही एक टीवी में आ जाते हैं जहां पर कोई भी हंटर या मोबियस उन्हें पहचान नहीं रहे हैं। उनके साथ एक और पैरेलल प्रॉब्लम चल रही है जो काफ़ी बड़ी है, वो टाइम स्लिप कर रहे हैं। यस यू हर्ड इट राइट, टाइम स्लिप कर रहे हैं, जो कि टीवी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे लोकी के साथ हो रही है। और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्हें एक महारथी इंजीनियर ओबी और बरॉस, जो इस एपिसोड का नाम भी है, उनके पास जाना होता है। वो मेन टाइमलाइन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, द टाइम लूम के बारे में, और वो सजेशन भी देते हैं लोकी को। और जो आप एपिसोड जब देखेंगे तो पता चलेगा, इससे ज़्यादा मैं बताऊंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा, पर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। बाकी जो की हू क्वान का कैरेक्टर है, जिनको आपने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में अभी रिसेंटली देखा है, वो ऑस्कर्स भी पाए हैं। उनका एडिशन जो सीरीज़ में किया गया है वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है सीरीज़ के लिए। उसने इस सीरीज़ के करिश्मा को बढ़ा दिया है और उनके साथ कुछ एक कॉमेडी सीन्स थे जो मुझे पसंद भी आए हैं। सो बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। सो जो पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ में मिला है वो है इसकी स्टोरी, जो कि फास्ट चलती है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। साथ में टीवी के कुछ अनएक्सप्लोर्ड जोन को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जो इस कहानी को और ज़्यादा मेस्मराइजिंग बना देते हैं। यहाँ पर आप पास में जाते हैं, टीवी की ओरिजिन आपको समझ में आती है, किस तरीके से ही ह्यूमन्स उसको रूल करना चाहता था और क्या कुछ पर्जिंग में उसने किया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और ज़्यादा चीज़ें बताई जाएंगी आगे आने वाले एपिसोड्स में, ऐसा लग रहा है, जो इस कहानी को और मज़ेदार ज़रूर बना देंगे। सेकेंड पॉजिटिव हो जाएंगे कि हू क्वान का जो एडिशन किया गया है सीरीज़ में, वो एक बड़ा चेंज लाता है। जैसे कि जो भी इमोशन एस्पेक्ट चल रहे हैं, जो भी कॉमेडी चल रही है, वो थोड़ी अधूरी सी लगती है, और जैसे ही ये तिगड़ी पूरी होती है हिडल्टन की, विल्सन की और की हू क्वान की, तब कुछ कंप्लीट सा लगने लगता है और करिश्मा थोड़ा एलिवेट हो जाता है यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं उनका। और जब ये अनाउंस हुआ था कि ये ज्वाइन करने वाले हैं लोकी सीज़न 2, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना इंपॉर्टेंट रोल, इतना सेंट्रल रोल प्ले करने वाले हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका, जिस तरीके से डायलॉग डिलीवर करते हैं, या फिर उनकी प्रेजेंस ही यहाँ पर एकदम फिट बैठ रही है। सो मुझे काफ़ी पसंद आया है ये कैरेक्टर। थर्ड पॉजिटिव है बढ़िया VFX और इसकी साउंड डिज़ाइन, जो कि पेयर किया गया है बढ़िया प्रोडक्शन स्टाइल के साथ, और पेसिंग बहुत अच्छी रखी गई है, जिससे जितना भी पूरा कॉम्बिनेशन निकल के आया है वो आपको इंप्रेसिव लगता है। यहाँ पर जो टाइम लूम वाला VFX चलता है वो बेस्ट सीन है। अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो पहला और बड़ा नेगेटिव मेरे लिए है वो है इसका कलर पैलेट। ऐसा लग रहा था कोई लश्चर और शाइनी नहीं है, सब कुछ प्लेन ब्लंट डल लग रहा था, और ये बहुत बड़ी कमी है डायरेक्टर की सीज़न 2 वालों की, क्योंकि सीज़न 1 में ऐसी चीज़ नहीं थी। दूसरा नेगेटिव बताती हूँ, यहाँ पर जो इमोशनल क्वेश्चन मैं बार बार कह रही हूँ और कॉमेडी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोज्ड लग रही थी और मज़ा नहीं दिला रही थी। हाँ, बाई द एंड ऑफ द एपिसोड चीज़ें सुधरती हैं, ओबी की आने की वजह से वो जो एक इनकम्प्लीटनेस थी वो फुलफिल होती है। स्टिल अगर यही चीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे तो मेजर टर्न ऑफ रहेगा मेरे लिए। बाकी अगर रेटिंग की बात करते हैं तो मैं इसे आराम से 8 आउट ऑफ 10 दे दूंगी, और क्योंकि ये MCU का है तो इसमें गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी, अडल्ट सीन्स कुछ नहीं मिलने वाले हैं। बच्चे तो आराम से देखेंगे इसे। यहाँ पर जो 8 रेटिंग है उसको मैं और बढ़ा देती अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉमेडी वाली चीज़ को क्रिंज ना किया होता, बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करते। बाकी मुझे बढ़िया लगा है, स्टोरी ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इनके पास ग्रैंड प्लान हो गया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।